नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल। आप देख रहे हैं टेक अतुल इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रिसिटी के टाइप्स के बारे में। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हो तो इलेक्ट्रिसिटी का आखिर कौन कौन सा टाइप्स होता है और हर एक टाइप्स का मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा, जो कि एकदम पूरा का पूरा आप को रिलेट कर पाओगे और इस चीज को बहुत आसानी से समझ पाओगे। और ये बेसिक इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट प्लेलिस्ट का ये दूसरा वीडियो है। तो पहला वीडियो में मैंने बताया था इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, आखिर वो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होता है, उसका यूज कैसे करा जाता है और इलेक्ट्रिसिटी अगर ना होता तो क्या होता। तो अगर वो आपने वो वीडियो उसको नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे मैं लिंक देता हूँ, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो गाइस, अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड के स्टूडेंट हो, चाहे आप इलेक्ट्रीशियन के कोर्स कर रहे हो, आप डिप्लोमा कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और बाय प्रोफेशन आप किसी भी तरह से अगर इलेक्ट्रिकल के साथ जुड़े हो तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो गाइज, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि मेरे आने वाले जो वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके तक पहुंच जाए। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले समझते हैं इलेक्ट्रिसिटी के टाइप्स के बारे में। तो इलेक्ट्रिसिटी को दो भागों में डिवाइड करा गया है। एक है अपना स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा है डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। और डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी को दो भागों में डिवाइड करा गया है। एक है अपना एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट और दूसरा है डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट। तो क्या होता है कि एज अ इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इंटरव्यू में ये सवाल करा जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी को कितने भागों में डिवाइड करा गया है। तो बहुत से बंदे क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को दो भाग में डिवाइड करा गया है, वो है गाइस एसी और डीसी। बट ये जो है आंसर बिल्कुल गलत है। आपको ये बोलना है कि इलेक्ट्रिसिटी को दो भाग में डिवाइड करा गया है। एक है अपना स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा है डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। और डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी को फिर जो है दो भागों में डिवाइड करा गया है, एसी और डीसी में। अब मैं आपको एक एक करके इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं गाइस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो गाइज, ये जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है ये रुकी हुई चार्ज होती है जो किसी इंसुलेटर या ऑब्जेक्ट पर स्टोर हो जाती है। तो इस चीज को एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं। तो गाइज, आपने ये एक्सपेरिमेंट घर पे भी करा होगा कि प्लास्टिक कॉम से आप जो है अपने बाल को बना रहे हो और बाल को बना रहे हो एंड रब हो रहा है आपका बाल वो प्लास्टिक कॉम से। तो उस कॉम को जब आप कोई कागज के टुकड़े के सामने लाओगे तो क्या होगा कि कागज के टुकड़े को वो जो है अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। ओके, अब हम लोग जब बाल को बनाते हैं तो क्या होता है, कॉम अपना रब होता है बाल के साथ, जिसकी वजह से क्या होता है, अपना ये जो एक प्लास्टिक का कॉम है उसमें आपका एक चार्ज जो है वो स्टोर हो जाता है। ये जो चार्ज स्टोर होता है तो जिसके वजह से क्या होता है, कागज के टुकड़े के वो अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। बट वो तभी तक वो अट्रैक्ट कर पाएगा जब तक उसमें चार्ज एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि जैसे जैसे वो कागज के टुकड़े को अपने तरफ खींचेगा तो वो चार्ज को जो है लॉस करता जाएगा एंड एक टाइम के बाद वो कागज के टुकड़े को जो है फिर से छोड़ देगा। तो इस चीज को आप जरूर अपने घर पे इस बार ट्राई करना अगर नहीं करा है अभी तक तो, और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना कि ये वर्क कर रहा है या फिर नहीं। और दूसरा और एक रियल एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग, तो वो है गाइस अपना रियल लाइफ एग्जांपल। जब बारिश होता है तो देखोगे कि बिजली जो है आपका कड़क रहा होता है। वो जो बिजली है जो कड़कता है, जो हमें दिखाई पड़ता है, लाइटनिंग, ओके, वो है गाइस अपना स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का ही एक एग्जांपल। क्योंकि क्या होता है कि अपने बादल में भी ये चार्ज जो है स्टोर हो जाता है और ये चार्ज स्टोर होने के बाद आप चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव होता है वो आपस में जब कैंसिल होता है तो यहाँ पे वो लाइटनिंग जो है हमें देखने को मिलता है। तो अभी मैं आपको जितनी भी बातें बताया ये था गाइस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग। ओके, आई होप आप इस चीज को अच्छे से समझ गए होंगे। और अभी भी अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस चीज को जरूर बताऊंगा। अब बात करते हैं डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ये डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी को जैसे कि मैंने आपको बताया इसे दो भागों में डिवाइड करा गया है। एक है एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट और दूसरा है डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट। ओके, तो सबसे पहले हम लोग एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट के बारे में बात करते हैं। तो गाइस, ये जो अपना अल्टरनेटिंग करंट होता है ये आपका टाइम के साथ क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है ये चेंज होता रहता है। एंड इस चीज को आप इसके साइन वेव को देख करके जो है समझ जाओगे। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि अपना जो घरों पे यूज होता है जो पावर वो अपना अल्टरनेटिंग करंट होता है एंड वो 50 हर्ट्ज पे यूज होता है। तो ये 50 हर्ट्ज भी जो बोल रहा है इसका टेक्निकली रीजन जब आप देखोगे तो वो एक्चुअली ये बोल रहा होता है कि आपका जो अल्टरनेटिंग करंट जो एसी करंट है वो एसी करंट एक सेकंड में 50 बार पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइकिल को जो है वो पूरा कंप्लीट करता है। तो इससे हमें ये
ये समझ में आता है कि अल्टरनेटिंग जो करंट होता है उसका डायरेक्शन बार-बार चेंज होता रहता है। यह इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में यूज़ होती है, जैसे होम इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए, इंडस्ट्री के सप्लाई के लिए, और पावर प्लांट का जो आउटपुट होता है इनफैक्ट वो भी गाइस अपना अल्टरनेटिंग करंट होता है। अब जान लेते हैं ये डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट के बारे में। तो गाइस ये डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट टाइम के साथ अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करता, ये एक ही दिशा में कंटिन्यू फ्लो होता रहता है। ओके, तो ये जो है एक मेजर डिफरेंस है डीसी और डीसी में। एसी क्या करता है, टाइम के साथ अपना डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड को चेंज करता है। ओके, बट जो डीसी होता है ये अपना मैग्नीट्यूड डायरेक्शन को चेंज नहीं करता है, वो एक ही दिशा में आपका फ्लो कंटिन्यू होता रहता है। जिसका रियल लाइफ अगर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो उसका एग्जांपल है गाइस बैटरी या फिर सेल। और अगर मैं बात करूं कि ये डीसी पावर का आउटपुट हमें कहां से मिलेगा, तो आप एसी से भी डीसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, जो कि एसएमपीएस के थ्रू होता है। उसके बाद सोलर जो पावर प्लांट होता है उसका आउटपुट भी आपको जो है डीसी देखने को मिलता है। तो गाइज अभी मैं आपको जितने भी बातें बताया ये रिलेटेड था टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। आई होप कि ये टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपका जो भी डाउट था वो अब जो है क्लियर हो गया होगा। और फिर भी अगर कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कर दो, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और आपको भी अगर किसी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए जो कि बेसिक इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, उस टॉपिक पे वीडियोस मैं जो है बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों तक शेयर करो, और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि मेरे आने वाले जो वीडियोस है उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके तक पहुंच जाए। ओके गाइज, तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो से आपको जरूर हेल्प मिला होगा। और मुझे सोशल मीडिया पे अगर फॉलो नहीं करा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप मुझे सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, क्योंकि कोई वीडियोस का जो अपडेट होता है ना वो सबसे पहले मैं जो है अपने इंस्टाग्राम के स्टोरी पे लगा देता हूँ। ओके, तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे और एक बेसिक इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट के रिलेटेड टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।